हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं फाइनली डिटेल में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। ख़त्म गौसिया की महफिल में अपने घर में कैसे सजाती हूँ। गौस पाक के चिराग जो है सूखे नारियल में हम क्यों लगाते हैं वो आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो सूखे नारियलों में चिराग इसलिए लगाते हैं क्योंकि मेरी जो सासू माँ थी वो अपनी जब तक मन्नत पूरी नहीं हुई उन्होंने अपने घर में चांदी के चिराग नहीं लगाए थे। तो हमारी भी कुछ मन्नतें हैं जो कि अब तक पूरी नहीं हुई है। तो हमारे घर में जो रिचुअल्स हैं वो उसको पहले से फॉलो कर रहे हैं। तो हम मुझे भी मेरे जो घर के बड़े थे, जो सासू माँ थे, वो फॉलो कर रहे थे, तो मुझे भी वैसे ही फॉलो करना है। तो इस वजह से मैं भी उन्हीं के तरीके को फॉलो कर रही हूँ। सूखे नारियल में मुझे चिराग लगाने हैं तो इस वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ सारी चीज़ें कैसे क्या करना है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मिट्टी के बर्तन। इसमें हम जो अभी यहाँ पर दिखा रही हूँ वो बाउल में मैं रखती हूँ फ्रूट्स, और ये जो आप देख रहे हो इसमें हम पानी भर के रखते हैं, जो कि ख़त्म गौसिया की महफिल में जब सारी लड़कियाँ पढ़ेंगी तो वो दम करेंगी इसमें। और यहाँ पर जो छोटे से बाउल आप देख रहे हो, एक में हम लड्डू रखते हैं, एक में हम खीर भरते हैं। तो इस तरह से मैं मिट्टी के बर्तन लाकर मैंने रखा है। और हर साल मैं इन बर्तनों को नए नहीं खरीदती हूँ, ये पुराने हैं, एक बार लाकर रखे हैं। इसको हर साल हम यूज़ करते हैं, धोकर उठाकर रख देते हैं और ये हर साल यूज़ कर लेते हैं निकाल के। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए ये है चिराग जिसमें हम अपनी जो बत्तियाँ हैं वो रोशन करते हैं। तो यहाँ पर चिरागों को इस तरह से धोकर मैं रख लेती हूँ। ये जो काला हुआ है वो नहीं जा रहा है, बस हाँ इनको हम हर साल यूज़ करते हैं। तो ये हर साल यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ मिट्टी के बर्तन लाते हैं जो कि हम हर साल लाते हैं। ये जो बर्तन हैं हम हर साल नहीं लाते हैं, इनको हम एक बार लेकर आ चुके हैं और उनको हर साल यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अभी जो मैं दिखा रही हूँ ये बर्तन तो ये जो बर्तन हैं हम हर साल नए लेकर आते हैं, क्योंकि जो लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं 11 लड़कियां, उनके लिए हम ये जो बर्तन है इनमें खीर भरते हैं। जो खीर हम बनाते हैं वो खीर इसमें भरते हैं 11 लड़कियों के लिए। तो हमें ये 11 लगते हैं, हर साल हमें चाहिए होता है। तो ये हम हर साल नए लेकर आते हैं। जो लड़कियां आती हैं उनको पढ़ने के बाद एज अ तबरुक उनको वो उसी के साथ हम दे देते हैं, क्योंकि वो अपने घर ले जाएंगी वहाँ। और हमारे खुद के लिए हम अलग से जो बाउल मैंने आपको दिखाए छोटे छोटे से मिट्टी के, उसमें हम भरते हैं हमारे घर के लिए। ये जो लड़कियां आती हैं उनके लिए हम अलग से लेकर आते हैं। तो इस तरह से मैं एक पतीले में डालकर रात में ही छोड़ देती हूँ उसको, पानी में डालकर। अभी मैं इसको पॉलीथीन निकाल कर रात में छोड़ दूंगी भीगने के लिए। जब सुबह होगी तो अच्छे से हाथ से धोकर में मैं खीर भर लूँगी। और इन बर्तनों को हमें डिश वॉश से नहीं धोना है, बस हाथ से ऐसे ही धो लेना है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों को हाथ से ऐसे ही धोते हैं, सोप वगैरह से नहीं धोते हैं, इस वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लोबान भी हमारा मिट्टी का है, क्योंकि जब बर्तन सारे मिट्टी के हैं तो मुझे लगता है कि लोबान भी मिट्टी का ही होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसको भी खरीद कर रख लिया है। और हर साल हम फूल लेकर आते हैं। तो इस साल हमने क्या किया है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल जो फूल हैं वो पहले से ही ला कर रखें। थोड़े बहुत जो हमें ओरिजिनल फूल हैं वो लाने पड़ेंगे, बस हाँ नालेन पाक बनाने के लिए मैंने पहले से ही आर्टिफिशियल जो फूल हैं वो ला कर रखें, ताकि मुझे हर साल यूज़ हो जाए। मैं इनको धोकर उठा के रखूँगी तो ये साले साल यूज़ हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको पहले से ही लेकर आया। बस अंदर से मतलब नालेन पाक के लिए अंदर से जो फूल भरने हैं वो मैं लेकर आऊँगी। तो इस तरह से मैंने पहले से ही आर्टिफिशियल फूल जो है ला कर रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। जो ख़त्म गौसिया की पढ़ने के लिए लड़कियाँ आएंगी उनके लिए मैंने इतर और यहाँ पर तस्बीह रखी है एज अ हदिया। ये ऐसे देंगे क्योंकि मतलब मेरा जितना मतलब हमारी जितनी हैसियत है उतना देना चाहिए। तो हमारी जितना हमसे बन सकता है उतना मैं करूँगी। तो यहाँ पर इस बार मैंने सोचा था कि नहीं, इस बार हमें मतलब तस्बीह ही देनी है, इतर ही देना है। क्योंकि जब हम हदिया देते थे पहले, जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ाना शुरू किया था, तब हदिया देते थे तो मना कर देते थे कि हदिया मत दिया करो। इस वजह से हमने सोचा था कि स्टील के बर्तन वगैरह ऐसे देंगे। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना हम इस तरह की चीज़ें दें जो कि जब वो पढ़ेंगे तो उसका सवाब हमें भी मिले। तो इस वजह से इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। और जो कोई भी पढ़ाने की नियत करता है या फिर पढ़ाना चाहते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी हैसियत है उतना आप दे सकते हैं, जितना दो उतना कम है। लेकिन हाँ, सामने वाला लेने से थोड़ा सा हिचकिचाता है या फिर लेने के लिए वो मना कर देते हैं, तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ता है। तो हमने सोचा था बाउल वगैरह देंगे तो वो लेकर जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी चीज़ें एक दिन पहले तैयार करने के बाद अगले दिन मैंने यहाँ पर सुबह उठते के साथ ही खीर बनाना शुरू कर दिया है। तो ये खीर जो है सुबह सुबह ही बना लेती हूँ, ताकि ये खीर जब ठंडी हो जाए तो गाढ़ी हो जाए और हमें जो बर्तन हम ख़त्म गौसिया के लिए लड़कियों के लिए लेकर आते हैं, मतलब उनको भर कर देते हैं, तो उस बर्तन में डालने के बाद जो खीर है वो हिले नहीं, और मतलब हिले डुलेगी तो गिर जाएगी, इस वजह से पहले ही बना कर रखती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये है मलीदा, जिसमें मैंने पहले बना कर रखा था। तो यहाँ पर जिस दिन चिराग लगाने थे, जिस दिन मैंने खीर बनाई है सुबह में उठने के बाद, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मलीदे की तैयारी है वो करी। यानी कि मलीदा तो मैंने पहले बना कर रखा था, उसमें मैंने चीनी, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स नहीं मिक्स किए थे, तो वो मैं सुबह में कर रही हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग या एक दिन पहले कर लो, 2 दिन पहले बना लो, या फिर उसी दिन भी सुबह में बना सकते हैं जिस दिन आप चिराग लगा रहे हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, जैसे मतलब मुझे जिसमें मैं कंफर्टेबली अच्छे से कर सकूँ सारी चीज़ें, तो इस वजह से मैं यहाँ पर पहले से बना कर रखा था। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट में मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आती है बारी फूलों की, जो ख़त्म गौसिया के लिए हमने सजाए थे, और नारियल जो सूखे नारियल थे जिसमें हमने चिराग लगाए थे। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इनका क्या करते हो सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद, यानी कि चिराग लगाने के बाद नारियल का क्या करते हो, ख़त्म गौसिया की महफ़िल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फूलों का क्या करते हो। तो मैं आपको बता दूँ, और मैंने पहले भी बताया है पिछले, अब जो रिसेंटली ब्लॉग मैंने अपलोड किया है इस साल का, उसमें मैंने बताया है कि हमारे घर में जब ख़त्म गौसिया की महफ़िल ख़त्म हो जाए तो फूल हम क्या करते हैं। फूल जो है हम किसी अच्छे पानी में, बहते पानी में, साफ़ पानी में बहा देते हैं, और जो यहाँ पर सूखे नारियल आप देख रहे हो, इसमें से जो काला हुआ हुआ हिस्सा है वो निकाल कर हम इन फूलों में डालकर पानी में बहा देंगे। जो अच्छा हिस्सा है, जैसे नारियल का जो बिना जला हुआ हिस्सा है, वो हिस्से को हम निकाल लेते हैं, और इसका कुछ भी मीठा आप बना सकते हैं। जैसे आपको कोई भी मिठाई आती हो नारियल की, सूखी नारियल की, वो मिठाई आप बना सकते हैं घी में अच्छे से भूनने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैंने हमारे 2 माओं की तरफ से, मतलब ख़त्म गौसिया की जो महफ़िल है वो मेरी अम्मी के घर पे होती थी, तो वो मैंने देखकर यहाँ पर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इसमें, मतलब मिट्टी के बर्तन लाना, फूलों को एक्स्ट्रा लाना, ये मेरी अपनी तरफ से सजावट मुझे अच्छी लगती है। तो इस वजह से, मतलब गौस-पाक के लिए कितना भी करो वो कम है, तो इस वजह से वो अपने तरीके से मैं करती हूँ। और जो चिराग लगाना, यानी कि सूखे नारियल में जो चिराग लगाते हैं, वो मेरी सासू माँ करते थे अपने घर में। जब तक उन्होंने चांदी के चिराग उन्होंने नहीं बनाए थे तब वो करते थे, तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। मतलब कि मेरी दोनों ही माँओं को मैं फॉलो करके बना रही हूँ। गौस-पाक के लिए आप जितना अपने दिल से करो वो कम है, तो अपने अकॉर्डिंग जो अपना जैसा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं अपने तरीके से इतना करती हूँ। तो और आपको उम्मीद है कि मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर की है, जो भी समझाया है, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। जितने भी क्वेश्चन थे, जिन्होंने भी कमेंट्स किया था, उनको समझ आया होगा, उम्मीद है। व्लॉग से पहले मैं एक रेसिपी शेयर करना चाहती थी, जैसे कि चिराग जब लगाए थे तो उसके बाद हमने उन सूखे नारियलों का किया क्या क्या मिठाई बनाई, तो वो शेयर करने वाली थी। लेकिन सबके क्वेश्चन देखकर, कमेंट्स देखकर मुझे लगा कि पहले आपके साथ ये सारे डाउट्स क्लियर करने होंगे, इसके बाद मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस चलिए, अब नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो रेसिपी वाला होगा, जो कि मैंने चिराग लगाए थे उसका मैंने क्या बनाया। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।